वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरत जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, हम इससे पहले भी एक साथ थे और अभी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी खबरें तो सामने नहीं आई हैं, मगर कुछ एक्सप्रेशन ज़रूर सामने आ रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जितनी गुफ्तगू की जा रही थी उससे महसूस तो ये हो रहा था कि किसी भी सूरत पाकिस्तान किसी और वेन्यू पर जाकर मैच नहीं खेलेगा। मगर जैसे ही इसकी मंजूरी हुई है उसके बाद एक इम्प्रेशन, एक एक्सप्रेशन की सूरत हमारे सामने ज़रूर आ रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने इससे पहले जब लास्ट टाइम हमने शो किया था उस वक्त हम यही कह रहे थे कि लेट्स वेट फॉर द मीटिंग और उसमें क्या बात होती है क्या नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ बॉल थ्रो करने की भी बात हुई। अगर यही करना था, अगर यही होना था तो ये तो पहले दिन से यही बात हो रही थी। इसमें इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद इतने दावे करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, देखें, जब तक ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस दुबई में हो सकते हैं या हाइब्रिड पर हो सकते हैं, उस वक्त तक भारत की तरफ से आईसीसी को ये नहीं कहा गया था कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। ये तेज़ी और शिद्दत इसमें उस वक्त आई है इस सारे मामले में कि जब भारत की तरफ से आईसीसी को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान नहीं सफ़र करना चाहते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। तो फिर उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चूँकि आईसीसी ने ख़ुद इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दे रखी है, तो इसमें सादा बयानात नहीं होते हैं। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने तयन करना होता है, जिनको आपने तय करना होता है मुस्तकबिल के तनाजुर में। और ये चूँकि पाकिस्तान इंडिया का मामला है, इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस सतह पर हैं, कैसे हैं, वो भी सामने देखना ज़रूरी है। लगभग 1.5 अरब लोग बॉर्डर के इस पार और उस पार इंगेज होते हैं जब आप इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के या पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं। सो इसका एक मैकेनिज़्म होता है, उसकी चीज़ें तय होती हैं वक्त के साथ साथ। सो उससे पहले इंडिया की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर नहीं था कि उन्होंने नहीं आना पाकिस्तान खेलने के लिए, और जब उन्होंने कहा है तो उसके बाद आप देखें कि हालात इस तरीके से देखें होना क्या है, क्या होता है, इसके बारे में आप हो सकता है लोगों को उसका अंदाज़ा भी हो। अंदाज़े हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्या वो वैसे ही होती हैं या कुछ बदल कर होती हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उसूल है वो तो यही है कि अगर पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी मिली है तो आना चाहिए। और अब अगर कुछ चीज़ें और उस अंदाज़ में आगे बढ़ रही हैं कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं जब आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में हो रहे होंगे, तो पाकिस्तान किन बुनियादों पर कौन सा ऐसा उसूल तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पर होते हैं तो पाकिस्तान को कैसे जाना है या नहीं जाना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हो सकता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े। होता है या नहीं होता ये एक अलग बहस है। लेकिन माजी में जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के माबैन एक बिग 3 के बाद जब पाकिस्तान को कहा गया कि बिग 4 पाकिस्तान बना है, तो उस वक्त जो चीज़ें हुई थी 6 सीरीज़ का जो एक MOU कह लें या ज़ुबानी मुआहदा कह लें या कुछ भी कह लें, तो जो उस वक्त हुआ था उससे बचने के लिए अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि कोई एक कानूनी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिसमें इस चीज़ का तयन किया जाए कि अगर फ़रीक़ैन अपने मुआहदे पर अमल नहीं करते हैं तो अमल उस मुआहदे को तोड़ने वाले को कितना नुकसान होगा और क्या नुकसान होगा। सो ये जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे नए पहलू इसके सामने आएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर ये क्रिकेट के लिए, दुनिया की क्रिकेट के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जिस अंदाज़ में इस आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के मामले में मुख्तलिफ़ ममालिक ने जो रवैया इख्तियार किया है, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर कहा था, लोगों को पता था, तो लोगों को तो ये भी पता होता है कि ये फ़लाँ बंदा खेलने बाहर बैठा हुआ, कहते हैं इसको खिला दें, जब वो आता है तो कहते हैं इसको निकाल दें। तो अगर आप उन लोगों की बात कर रही हैं तो फिर उन लोगों के कहने पर ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये मुल्की सतह के हैं, बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात हैं, इसमें आपको पल पल बदलती सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और मुस्तकबिल को देखते हुए करना पड़ती है। बाज़ औक़ात आप कामयाब नहीं होते हैं, जो आप करना चाह रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए भी जो करना चाह रहे होते हैं, वो आप उसमें 100% कामयाब नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक वो बॉल थ्रो ज़रूर करते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो अब ठीक है, अब जैसे कि इस वक्त तक के जो हालात हैं वो ये सुना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में जो फ़ाइनल है, अगर भारत फ़ाइनल में आ जाता है तो वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो फिर पाकिस्तान अगर भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में फ़ाइनल में क्वालिफाई कर लेता है
तो पाकिस्तान का भी मौका ये है कि हम भी भारत में नहीं फाइनल खेलेंगे, हमारा फाइनल भी भारत से बाहर दुबई में खेलें। अगर पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल में तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स का फाइनल दुबई में खेले। तो देखिए इसमें बहुत सारे कई स्टेक होल्डर्स हैं जिन सबको आपने साथ लेकर चलना है, और ये सारे मसाइल इस वजह से हैं, ये कोई ऐसा थोड़ा कि पाकिस्तान की वजह से मसला है, पाकिस्तान की वजह से तो मसला नहीं है ना। एक टीम जो कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती उसकी वजह से है। पाकिस्तान तो तैयार है ना, किसी और मुल्क ने तो कहा नहीं है और किसी और मुल्क को कहना भी नहीं चाहिए, कुछ सारे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान इस मसले की वजह नहीं है। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। पाकिस्तान ने तो मेज़बानी के लिए अपने स्टेडियम्स भी बनाए, यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की, इंतज़ार भी बहुत था, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशंस या गवर्नमेंट की जो भी रजामंदी है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसकी जानिब से हमें परमिशन नहीं मिली है। लेकिन वही बात है कि उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, हमारा खेल इंपॉर्टेंट है, और अगर हम अच्छा खेल पेश करते हैं तो फिर शायद सूरत हाल हमारे हक़ में मुख्तलिफ हो सकती है। हाफिज़ साहब, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं क्रिकेट के लिए बेहतर फ़ैसला कर रहा हूँ और ये क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला है। आपको लगता है कि कोई सच कोई ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई है, कोई गवर्नमेंट के साथ उनकी मीटिंग भी सामने नहीं आई है, तो क्या ये फ़ैसला जो उन्होंने लिया है, जैसा कि वो यहाँ से कह कर गए थे कि मैं गवर्नमेंट की जो है वो आई विल थ्रो द बॉल अराउंड द गवर्नमेंट, तो क्या वो ये फ़ैसला उन्होंने गवर्नमेंट से किया होगा या फिर ICC के कन्विंस करने के बाद उन्होंने ये बयान जारी कर दिया खुद से? देखिए, वो हुकूमत के साथ मशवरे के बाद ही दुबई गए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर वहाँ पर ये हतमी फ़ैसला हो जाता तो फिर क्या वो उठ के वापस आते कि नहीं मैं पहले जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछ के आता हूँ। वो इस हद तक तैयारी करके गए होंगे कि ये चीज़ें अपनी काबीना या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वो बता कर गए होंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए PCB का ये मौक़िफ़ है, हमें किन उसूलों पर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो हुकूमत की रजामंदी के साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात जो उन्होंने चंद दिन गुजारे हैं वो गए होंगे। चूँकि रात 12:30 बजे लगभग जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद उन्होंने दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, तो वो उस तैयारी के साथ गए होंगे। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत, चूँकि वो ख़ुद हुकूमत का हिस्सा हैं, एक अहम वज़ीर हैं इस वक्त वफाक के, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। वैसे चेयरमैन PCB कोई भी हो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म से मिलना या वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता कोई मसला होता नहीं है। लेकिन चूँकि ये बराह रास्त इस वक्त खुद हुकूमत का हिस्सा है तो उनके लिए तो और भी आसान हो जाता है। फिर इस वक्त जो उनके COO हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आए हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचना उनके लिए रसाई उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जहां तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत की हिमायत उनको हासिल है। और जो अब तक मीडिया ने रिपोर्ट किया वो ये किया है कि हुकूमत पाकिस्तान PCB के इस मामले में उनके साथ खड़ी है और यही चीज़ आगे बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत उनके साथ एक सफ़े पर नहीं। हाँ, ये ज़रूर दूसरी तरफ से सुनने में आया कि भारत को जो ऑप्शन दिया है, जो फार्मूला पाकिस्तान ने दिया था, उस पर उन्होंने अपनी हुकूमत से मशवरा करना है। भारतीय हुकूमत BCCI को क्या तजवीज़ करती है, क्या हिदायत देती है, BCCI उसके बाद आगे कैसे चलते हैं, ये अभी अब देखना ये होगा। लेकिन अभी तक आप देखें कि आज दिसंबर का दूसरा दिन है और ये वाकई जैसे दिसंबर आते ही लोगों को दिसंबर तो गुजर क्यों नहीं जाता, दिसंबर तो लो फिर आ गया है। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स आता है, लो जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं आ रही, दिसंबर आ गया।